आइए बच्चों, आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ठोस क्या है, ठोस के लक्षण क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे। आइए देखते हैं आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे। हम जानेंगे आयनिक ठोस के बारे में, हम जानेंगे सहसंयोजी ठोस या जिसको नेटवर्क ठोस कहते हैं उसके बारे में, धात्विक ठोस के बारे में और आणविक ठोस के बारे में। आइए सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार देखते हैं। जिसको 4 भागों में बांटा गया है: आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। आइए एक एक करके इन सभी प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले आयनिक ठोस। आइए आयनिक ठोस किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी क्रिस्टल की जो संरचनात्मक इकाई है, या ये कहें कि वे पदार्थ जिसमें अवयवी कण धन आयन और ऋण आयन, वो उन्हें हम आयनिक ठोस कहेंगे। जैसे ये आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इसमें एक धन आयन है और एक ऋण आयन है। आइए इस क्लिप को चलाते हैं। ये देखिए, एक आपको धन आयन मिलेगा और एक ऋण आयन मिलेगा। और चूंकि धन आयन और ऋण आयन है, तो इन दोनों के मध्य एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण ये बहुत कठोर और भंगुर होता है, और इसलिए इसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं, किंतु अध्रुवीय विलायक में अविलेय होते हैं। ध्रुवीय में विलेय और अध्रुवीय में अविलेय। जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु जो गलित या जलीय अवस्था है उनमें ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ठोस अवस्था रहता है उसमें जो आयन रहते हैं वो मूव नहीं कर पाते, स्वतंत्र नहीं होते, इस कारण वो कुचालक होते हैं। जबकि गलित या जलीय अवस्था में वो आसानी से मूव करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इस कारण वहाँ पर विद्युत का सुचालक होते हैं। आइए इनके लक्षण को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आयनिक ठोस कठोर और भंगुर होते हैं। इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इनका गलनांक और कथनांक ज़्यादा होता है। ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और जलीय या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। आइए कुछ आयनिक ठोस के हम उदाहरण देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। आप आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। आइए दूसरा जो हमारा ठोस है वो है सहसंयोजी। दूसरा जो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार है वो है सहसंयोजी, या जिसको नेटवर्क ठोस कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक या अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं और वो एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एक तो अवयवी कण क्या होगा, परमाणु होगा, और वो परमाणु कैसे होंगे, सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे। इस तरह के ठोस सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। आइए इस पे भी एक क्लिप देखते हैं। देखिए, नॉन मेटल एटम है, धातु जो परमाणु है उस सहसंयोजक बंध द्वारा अन्य परमाणु से जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं, इस कारण इसको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। ये देखिए इस तरह का नेटवर्क बना है, इस कारण इसको नेटवर्क ठोस कहा जाता है। ये जो सहसंयोजी ठोस हैं ये बहुत कठोर और भंगुर होते हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आयन जो है मूव नहीं कर पाते, इस कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। इसको हम डायमंड के जो उदाहरण है उससे आसानी से समझ सकते हैं। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो एक नेटवर्क टाइप का रहता है। आइए सहसंयोजी ठोस के लक्षण देखते हैं। तो अभी अभी हमने जाना कि ये रिजिड होते हैं, इसके आयन मूव नहीं कर पाते, इस कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं। ये सभी विलायकों में, चाहे वो ध्रुवीय विलायक हो चाहे वो अध्रुवीय विलायक हो, दोनों में अविलेय होते हैं। इनके गलनांक चूंकि ये कठोर होते हैं इस कारण बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि एक सहसंयोजक ठोस है, परंतु यह मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है, जो कि सहसंयोजी ठोस के लक्षण के जस्ट उल्टा है। तो ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं।
ये है देखिए ग्रेफाइट का जो संरचना है वो कई लेयर का बना होता है। और आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी आयरन जो है टेट्रा वैलेंसी रखता है, 4 वैलेंसी। तो 3 में तो ये बॉन्ड बनाता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके दूसरे स्तर पे आ जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव होते रहता है और मूव होने के कारण ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसके लेयर भी जो है मूव होते रहते हैं, तो इस कारण ये विद्युत का सुचालक है और इसमें लुब्रिकेंट का गुण आ जाता है और ये मुलायम हो जाता है। ठीक है, देखिए आप वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्तर से दूसरे स्तर मूव कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये सुचालक होते हैं। और मुलायम किस लिए? क्योंकि इनका जो लेयर है वो आसानी से इधर उधर खिसक जाता है, इस कारण ये मुलायम होते हैं। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इनके उदाहरण, सहसंयोजित ठोस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिका। तो ये कुछ उदाहरण हुआ सहसंयोजक ठोस का। आइए आगे बढ़ते हैं। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है? वो ठोस जिनमें अवयवी कण कैसे हो? धातु आयन हो, जिसको हम कर्नेल के नाम से भी जानते हैं। तो अवयवी कण धातु आयन हो जो कहाँ हो? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हों। तो उस तरह के ठोस को हम धात्विक ठोस के अंतर्गत रखते हैं। आइए इसका भी एक क्लिप देखें। ये देखिए, इस ठोस में आपको ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे जो मूव कर रहे हैं। ये जो बड़ा गोला दिख रहा है ये आपका धातु आयन है, जिसको कर्नल्स कहा जाता है। और हरे कलर के आपको और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, वो एक तरह का समुद्र है इलेक्ट्रॉनों का, जिसमें ये धातु आयन डूबे हुए हैं। तो इस तरह के जो ठोस होंगे उनको हम धात्विक ठोस कहेंगे। और इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। इनका जो गलनांक है वो उच्च होता है। देखिए आप वीडियो में स्पष्ट देख पा रहे होंगे कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री हैं। तो ये इसमें कलर भी दिखता है। तो ये कलर किसके कारण है? उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण है। देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, कॉपर, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर आदि जो है वो धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। आइए कुछ और इसके लक्षण के बारे में जानते हैं, जिसको आपने अभी भी देखा कि ये कठोर होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। इन धातुओं में जो विशिष्ट चमक होती है वो किसके कारण है? उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण है। इनके गलनांक जो है साधारणतः उच्च होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अभी अभी हमने कुछ उदाहरण देखा था, आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर। तो ये कुछ उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा और अंतिम जो क्रिस्टलीय ठोस है वो है आणविक ठोस। किसे कहते हैं? तो वो ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं और जिनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जैसे कि वांडर वाल्स हो, द्विध्रुव द्विध्रुव हो या हाइड्रोजन बंध हो। इस तरह के ठोस को हम आणविक ठोस कहेंगे, जिसमें अवयवी कण अणु हो और उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता हो। ये जो आणविक ठोस है ये 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि आणविक ठोस का प्रकार कौन कौन सा है। तो पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर या अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? तो वह ठोस जिसमें अवयवी कण कैसा हो? अध्रुवीय अणु, सहसंयोजक बंध युक्त अध्रुवीय अणु या फिर वांडर वाल बल द्वारा आकर्षित उदासीन अणु। एक तरह से इस उदासीन अणु को हम नोबल गैस मानते हैं। तो इस तरह के अगर परमाणु हैं तो उन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस मानेंगे। अगर अवयवी कण कैसे हों? अध्रुवीय अणु हों या फिर उदासीन परमाणु हो तो उन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका क्या है? अध्रुवीय अणु है। और यहाँ पर जो आपको आर्गन दिख रहा है वो क्या है? वो आपका उदासीन परमाणु है। आइए इसको हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं।
3 टाइप में बाँटा गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड को, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नॉन पोलर यानी अध्रुवी को। इसमें एटम भी होते हैं और मॉलिक्यूल भी होते हैं। मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जैसे H2, Cl2, I2, मीथेन और एटम में आपका नोबेल गैस आ जाएगा। ये सामान्यतः लिक्विड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पर इन नॉन पोलर के मध्य किस तरह से आकर्षण बल काम करता है उसको दिखाया गया है। ये देखिए किस तरह से ये जो परमाणु वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। इस तरह के जो बल है उसको हम लंदन बल कहते हैं। ठीक, डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं ये अध्रुवीय जो आणविक ठोस है वो क्या क्या लक्षण रखते हैं। तो सबसे पहला कि ये मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सामान्य ताप पर द्रव और गैस होते हैं और मुख्य चीज़ है कि ये लंदन बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस जिसमें अवयवी कण कैसे हो? ध्रुवीय अणु हो। अध्रुवीय में क्या था? अध्रुवीय अणु थे। इसमें ध्रुवीय अणु हो जिसमें ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल पाया जाता हो, उसको हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। आइए इसको भी थोड़ा वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है और इधर सल्फर डाइऑक्साइड है। दोनों जो है आपस में द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं जिसको डाइपोल डाइपोल फोर्स भी कहा जाता है। इन दोनों में द्विध्रुव पाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे में आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव ठोस ध्रुवीय जो ठोस है उनके लक्षण देख लेते हैं। तो ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस होते हैं। इससे पहले अध्रुवीय ठोस में भी हमने ये गुण देखा था। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं और ये मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस किसे कहेंगे? तो वे ठोस जिसमें अवयवी कण कैसे हों? अणु हों। देखिए अध्रुवीय में क्या था? नॉन पोलर अध्रुवीय अणु थे। ध्रुवीय ठोस में क्या था? उसमें ध्रुवीय अणु थे। और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या है? तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अणु हों। अब उसका कंडीशन देखिए, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, उसको हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल, अमोनिया। अब ध्यान से देखिए इसमें हाइड्रोजन के साथ उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, वो जुड़ा है। इसका एक छोटा सा क्लिप है, देख लीजिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है उससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक, ये जो डॉटेड लाइन है वही हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है। देखिए ये कैसे होंगे? ये कठोर होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे और इनका गलनांक जो है ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों जो आणविक ठोस से उनसे अधिक होगा। ये वाष्पशील द्रव या नर्म ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर आपको इसमें कुछ भी परेशानी होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए हैं तो क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? पहला प्रश्न कि किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं और तन्य होते हैं? आपके पास 4 तरह के ठोस हैं, तो कौन सा ठोस है जो विद्युत का चालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं? दूसरा प्रश्न, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते हैं,
ऐसा क्यों? तो आप अगर अच्छे से समझे हैं तो ज़रूर इसका जवाब दे सकते हैं। एक ठोस है ए जो बहुत कठोर है और ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी यानी विद्युत का कुछ अलग है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो बहुत ज़्यादा है यानी अत्यंत उच्च ताप पर ये पिघल रहा है। क्या आप इस ठोस का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो ज़रूर इसका नाम बता सकते हैं। नहीं दे समझे तो एक बार फिर देखिए और फिर इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट आपको कुछ ठोस के उदाहरण यहाँ पे दिए जाएँगे। आपको ये बताना है कि वो किस ठोस के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, टीन, आर्गन, ग्रेफाइट, जल, पोटेशियम क्लोराइड। आपको ये बताना है कि बेंजीन कौन सा ठोस के अंतर्गत आता है, यूरिया कौन से ठोस के अंतर्गत आता है। और ध्यान रहे अगर कोई आणविक ठोस के अंतर्गत आता है तो आणविक ठोस के 3 टाइप हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो उसको भी आपको बताना है कि आणविक है तो कौन सा आणविक है, अध्रुवीय कि ध्रुवीय कि हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो आशा